हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बैंकर्स विजन पर। तो फाइनली गुड न्यूज़ आप लोगों के पास आ चुकी है। जो हमारा सोसाइटी मैनेजर का रिजल्ट है वो कल रात को डिक्लेयर हो चुका है। क्योंकि स्टे हट चुका था 1 तारीख को, मैं कल शाम को वो वीडियो डालने वाला ही था, उससे पहले ही रिजल्ट आ गया, तो फिर मैंने वो वीडियो नहीं डाला। अब आगे आपकी क्या प्रोसेस है इसके बारे में हम बात करेंगे आगे वीडियो में, तो वीडियो का अंत जरूर देखिएगा। एंड यदि तक आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चूँकि अब रिजल्ट आ ही चुका है, आपका रिजल्ट आपने देख लिया होगा। जिसका भी सिलेक्शन हुआ है उसको बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि आप लोग बहुत टाइम से इसके लिए स्ट्रगल कर रहे थे कि हमें ये रिजल्ट चाहिए। मतलब आप लोग कई बार भोपाल भी गए, कुछ लोग इनमें से, हालांकि सब लोग नहीं गए। जो भी गए उनको सलाम कि भैया उन लोगों ने इतनी मेहनत करी, वहाँ तक गए, बार बार परेशान हुए, और उनकी मेहनत की वजह से ही कहीं ना कहीं हमारा रिजल्ट आया है। उन्होंने केस लगवाया, जो भी किया, कुल मिला के उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जिस वजह से हमारा रिजल्ट जो है वो जल्दी आ पाया। नहीं तो क्योंकि ये चीज़ें अटक जाती नहीं तो फिर ठीक है। अब आगे क्या होगा, देखिए आगे की यदि हम प्रोसेस की बात करें तो आगे आपको जिस भी DCCB में आपका हुआ है, जिस भी DCCB में आपका हुआ है, जैसे कि किसी का ग्वालियर में हुआ है, किसी का शिवपुरी में हुआ है, ठीक है, तो उस DCCB से आपके पास या तो मेल आ जाएगा या फिर आपके पास फ़ोन आ जाएगा। क्योंकि अब पहले अभी एग्ज़ाम हुए थे अपेक्स बैंक के, वो अपेक्स बैंक के एग्ज़ाम थे, इसलिए जो उनकी साइट है उस पर सीधा डाल दिया था कि भैया इस डेट पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आना पड़ेगा। लेकिन इसमें मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होगा। इसमें जो पहले बैंकिंग असिस्टेंट के लिए हुआ था वैसा ही होगा। इसमें हर DCCB के हिसाब से अलग अलग चीज़ों, अलग अलग लोगों के पास मेल या फ़ोन उनके पास आएंगे, भैया आपको इस तारीख को इस डेट पर आना है। अब कितने दिनों में ये चीज़ आ सकती है, तो देखिए मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई थी, जो मैंने कल परसों वीडियो बताया था कि भैया पैक्स कंप्यूटराइजेशन का काम चल रहा है बहुत ज़ोरों से। पैक्स कंप्यूटराइजेशन काम का चल रहा है, इस वजह से ही आपका रिजल्ट और जल्दी आया है, क्योंकि उनको नए बंदों की ज़रूरत है। क्योंकि सिस्टम वगैरह नाबार्ड से सिस्टम वगैरह सब कुछ आ चुके हैं, बस उनको अब बस सोसाइटियों में रख के काम करने की ज़रूरत है। अब चूँकि ये पुराने बंदे हैं, वो कर नहीं पा रहे हैं उस चीज़ों को, इसलिए आप लोगों की उनको ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए रिजल्ट जल्दी दिया गया है। तो आप ये मान के चलिए बहुत जल्दी हो सकता है। किसी DCCB में 15 दिन में, किसी में 8 दिन में, किसी में 20 दिन लग सकते हैं। मतलब कुल मिला के 8, 10, 15, 20 दिन में मतलब आपकी ज्वाइनिंग के लिए आपके पास फ़ोन आ जाएगा। हो सकता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाए और आपको ज्वाइनिंग दे भी दी जाए बहुत जल्दी से जल्दी, है ना। तो आप लोग जो भी अपने डॉक्यूमेंट हैं, जो भी आपके फॉर्म में लगे थे, नोटिफिकेशन आया था उस टाइम पे लगे थे, 10th 12th की मार्कशीट, डिग्री अपनी, यदि डिग्री नहीं हो तो सारी ग्रेजुएशन की मार्कशीट आप लगा सकते हैं, है ना। इसके अलावा आप जो भी उसमें DGPTC PGT से जो भी आपके पास हो, इसके अलावा MP का जो डोमिसाइल रहता है, आपका OBC सर्टिफिकेट, SC ST सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें हैं, वो उनको तैयार करके रखिए। यदि तैयार नहीं है तो अभी आप तैयार करवा लीजिए, क्योंकि थोड़ा बहुत आपके पास समय है। तो डॉक्यूमेंट रेडी करके, डॉक्यूमेंट तो आपको बिल्कुल रखनी है, पता नहीं क्योंकि जब भी आपके पास फ़ोन आएगा आपसे भैया ये बोल दिया जाएगा आप कल आ जाइए, परसों आ जाइए, नरसों आ जाइए, इस टाइप से आपसे बहुत ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। तो अपनी तैयारियों को पूरा रखिए। बाकी इसकी वेटिंग लिस्ट वगैरह उसके बारे में हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। वेटिंग लिस्ट कहाँ है, किस किस DCCB में कितनी सैलरी बन सकती है, कौन सा पे लगा हुआ है, इनके बारे में हम अलग से वीडियो डाल देंगे, ठीक है। तो उसकी आप चिंता मत कीजिए। बाकी अभी आप सिर्फ डॉक्यूमेंट तैयार कीजिए, जिनका भी हुआ है, और जिनका नहीं हुआ है वो आप परेशान मत हो। ज़िंदगी का ऐसा कोई लास्ट एग्ज़ाम नहीं था आपका कि भैया आप ये एग्ज़ाम निकल गया तो अब कुछ करना ही नहीं है। बहुत सारी वैकेंसी आगे भी आएंगी बैंक में, है ना, और भी बैंकों में चल रही हैं, IBPS, SBI, बहुत सारी चीज़ें हैं, LIC वगैरह, वहाँ पर आप ट्राई कीजिए। मैंने पहले भी बोला था, जो हो गया सो हो गया। अब इसमें भी यदि आपका नहीं हुआ है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यदि कट ऑफ की बात की जाए तो कट ऑफ मैंने जो आपको बताया था कि जनरल का 130 या 130 प्लस रह सकता है, तो वही रहा है, 140 के अराउंड रहा है कट ऑफ, है ना। लोग बोल रहे थे 110 पे हो जाएगा, 105 पे हो जाएगा, 100 पे हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जितना पेपर सिंपल रहता है उतना कट ऑफ ज़्यादा रहता है, कंपटीशन भी ज़्यादा है आज की डेट में, इसलिए कट ऑफ आपका हाई गया है। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई फर्जी वाला नहीं चलता है, ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं IBPS के द्वारा। आपको भी पता है, आप यदि तैयारी कर रहे हो, IBPS का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो IBPS ये चीज़ें नहीं करता है। तो ये चीज़ें निकाल दीजिए। यदि आपका नहीं हुआ है तो आगे कोई तैयारी कीजिए, और जिनका हुआ है वो अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखिए। कभी भी आपके पास फ़ोन आ सकता है, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा सकता है। जिस किसी के पास भी एप्लीकेशन आए वो मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाएँ, फ़ोन आ जाए या एप्लीकेशन जो भी फॉर्म आ जाए, क्योंकि आपको FD वगैरह करवानी पड़ेगी वहाँ पे जाके, है ना, शपथ पत्र वगैरह ये सब सारी चीज़ें लगेंगी। तो जो भी आपके पास जिस DCCB से पहले फ़ोन आ जाए तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल से मुझसे संपर्क कर लें और मुझे वो अपना फॉर्म भेज दें, जिससे मैं उसका वीडियो बना के सब लोगों को, जिससे क्या है, उससे सब लोगों को हेल्प हो जाएगी। तो ये काम आप ज़रूर कर लीजिएगा। एंड यदि आप अभी तक टेलीग्राम चैनल से मेरे से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल में ज़रूर जुड़ जाइएगा। और यदि आपको कौन सा DCCB मिला है ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।